नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि एक टीआरपी घोटाला आप बहुत सुन रहे होंगे, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि ये टीआरपी घोटाला हुआ है। आखिर ये टीआरपी क्या होता है और इसमें घोटाला क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, इस बात की मैं विस्तृत चर्चा करूँगा आज और बताना चाहूँगा कि आखिर ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है, मैं बताना चाहूँगा टीआरपी पहले होता क्या है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। माने टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि कौन सा चैनल कितना ज़्यादा देखा जा रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो कौन सा चैनल कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, इसकी एक गणना होती है। जैसे यूट्यूब वाले देखते हैं उसके व्यूज कितने हैं, वो पर डे 48 घंटे का, महीना भरे का, फिर आजीवन का, ये सब नाटक होते हैं तो ये बताया करते हैं। तो उसमें ये होता है, तो इसमें भी ये चलता है कि आखिर ये टेलीविज़न का कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अब इसको पता कौन करता है, तो पता करने के लिए ये होते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल और इंडिया। ये होता है ब्रॉडकास्ट देखने वाले, तो इसी को BARC कहते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये होता है इसका पूरा नाम। तो इससे आखिर ये देख करके यदि बता देते तो उससे फ़ायदा क्या होता है और घाटा क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। कि इससे फ़ायदा पहले ये बता दें, फ़ायदा क्या है घाटा क्या है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। कि इनके एडवर्टाइज होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसका एडवर्टाइज होता है, तो एडवर्टाइज का कुछ पैसा होता है। लेकिन यदि चैनल चल रहा है तो उसका भी कुछ खर्चा होता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ्री फंड में सब हो रहा है। सब कोई कैमरामैन है, कैमरा लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, स्टूडियो लगता है, बिजली लगती है, तो बहुत सारा खर्चा होता है जो कि इसमें लगता है। और जब ये सब लगता है तो आखिर आता कहाँ से? अब लगता क्या है? कैमरा है, कैमरामैन है, रिपोर्टर है, स्टूडियो भी है, एडिटर है, तो कंप्यूटर भी है। अब मान लीजिए कि कहीं जा कर के दूर कोई घटना हुई, वहाँ तुरंत पहुँच करके वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती, तो अपने व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं। तो व्हीकल का तेल खर्चा, व्हीकल गाड़ी खरीदी जाती है, कहाँ से आते। और कभी कभी क्या होता है कि अचानक कोई बड़ी घटना हो जाती, वहाँ तुरंत पहुँचना पड़ता है। पता लगा कि वहाँ पर रिपोर्टर नहीं है, वैसी जगह हुई है घटना जहाँ पर रिपोर्टर का पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है, जल्दी पहुँचना यदि मुश्किल है तो क्या करते, फिर उसके लिए फ़्लाइट भी यूज करते। और वैसे तो ऐसी दिक्कत आती नहीं है फ़्लाइट यूज करने, क्योंकि हर शहर में हर चैनल का कोई ना कोई रिपोर्टर है। अब तो खैर मोबाइल से भी काम होने लग गया, मोबाइल से वीडियो बना लिए, मोबाइल में एक माइक अलग से लगा लिया जाता है, कोई भी बना लेता है माइक से, साधारण सा 10 रुपये में माइक बन जाता है, और उसे लगा करके और उसको फिर न्यूज भेजते रहते हैं। तो ये हर जगह, तो ये सब लगे हैं, फ्री में नहीं लगे हैं, सब इनका खर्चा आता है। तो अब जैसे कि कहीं रिपोर्टर गया है तो वहाँ पर रहना भी पड़ सकता है, 2-3 दिन रहना पड़ा, तो उसमें होटल खर्चा, खाना खर्चा, ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारा खर्च होता है। इनका खर्च लगभग ये एक न्यूज़ को ही बनाने में, मात्र एक न्यूज़ को कवर करने में उनका 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, जिसमें कि कैमरा है, कैमरामैन है, 25-30 हज़ार से ज़्यादा खर्च हो जाता है। कैमरा है, कैमरामैन है, ये तो साधारण बता रहा हूँ, जो साधारण पहुँच के करता है। इमरजेंसी में कहीं पहुँचना पड़ा तो उसका ज़्यादा खर्च आता है। अब कहीं विदेश में भी जाना पड़ता है तो उसका और ज़्यादा खर्च आता है। ये सब उठाता कौन? स्टूडियो वाला, जो उसका मेन उसका वो है संपादक, जो मेन है वो सब उठाता है। तो इसका
30,000 से और कभी ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो इस हिसाब से इनका खर्चा आता है। और इनका प्रति वर्ष साल का इनका खर्चा कम से कम 60 से 70 करोड़ हो जाता है, और कभी कभी 100 करोड़ पे भी पहुंच जाता है। जैसी मतलब देश में वो हुई घटनाएं, कभी घटनाएं कम हुई तो फिर उसमें नहीं है, कभी घटनाएं ज़्यादा हो गई तो उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता। तो 60 से 100 करोड़ के बीच में कितना भी खर्च हो सकता है। तो इस हिसाब से इनका खर्च होता है। अब इनका ईयरली यदि खर्चा जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। साल का खर्चा 100 करोड़ ही बहुत होते हैं। तो इस हिसाब से इनका खर्चा होता है। अब इनका खर्चा होता है, ठीक है, लेकिन अब इनकी इतना खर्चा झेलता कौन है? क्योंकि हमें किसी को भी है, न्यूज़ तो फ्री में मिलती है, केबल लगा ली, 1000-1200 का सेटअप बॉक्स लगा लिया, बस घुमा फिरा के सेट कर लिया, टीवी चला रहे फ्री फंड में, ना कोई बिल देना हो रहा ना कुछ है उसका। केबल का ज़रूर लग रहा, लेकिन केबल का इसलिए लगता है क्योंकि जिसने केबल डिस्ट्रीब्यूट की है उसने बहुत सारा ताम झाम लगाया, बड़ा सा छतरी लगाई है, फिर उसके लिए बहुत सारी मशीनें लाखों रुपए की लगाई हैं, तब वो पैसे ले रहा है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। तो ये सब खर्चा कौन दे रहा? क्योंकि व्यूअर्स तो कोई दे नहीं रहे, दर्शक कोई भी नहीं दे रहा, फिर कौन दे रहा खर्चा? तो इनको खर्चा देते हैं एडवर्टाइज वाले। आपने देखा होगा कि 2 मिनट के लिए कोई आया और 2 मिनट की न्यूज़ बता दी है, ये ऐसे से ऐसा हो गया, ऐसे से ऐसा हो गया। अब इसके बाद छोटा सा ब्रेक लेते, फिर अगले में बताएंगे हम ये हो गया है। तो फिर उसमें छोटे से ब्रेक का मतलब ये न्यूज़ दी है 10 सेकंड की और ब्रेक आया है 5 मिनट का। अब ये सब चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इनका कुछ एडवर्टाइजिंग का रेट फिक्स होता है। अब इसमें रेट जो होता है वो कम से कम 1000 रुपये से और 6000 रुपये के बीच में ये 1 सेकेंड का एडवर्टाइज होता है। 1000 से 6000 रुपये के बीच में 1 सेकेंड का एडवर्टाइज होता है। अब उसमें और ये सप्ताह में 1 सप्ताह दिखाएगा, ज़्यादा दिन भी नहीं दिखाएगा, सप्ताह में दिखा देगा 1-2 बार। और 1 सेकंड का प्रचार, तो सप्ताह में यदि 1-2 बार दिखाता रहा तो उसका 1000 रुपये या 6 से 6000 रुपये। अभी 1000 से 6000 का ये ड्यूरेशन कैसे होता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह होती है कि उसकी TRP कितनी है। तो ये जो TRP होती है इस पर निर्धारित होता है। जिसकी सबसे ज़्यादा TRP उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसकी कम TRP उसको कम मिलेंगे। ये सिस्टम होता है सीधा सीधा। अब जैसे कि क्या है कि कोई एडवर्टाइज होता है तो 2-3 सेकंड में ख़त्म करके 10 सेकंड का तो कम से कम होता ही है। कोई एडवर्टाइज है तो 30 सेकंड चलता है, कोई 15 सेकंड, कोई 45 सेकंड। सेकंड का मतलब ये क्यों होता है? जैसे कि कोई नई कंपनी उठी, अब उसको कोई जानता नहीं, उसको बहुत अच्छी दुकानदारी करनी है, लेकिन कंपनी नहीं है, उसको जानता नहीं, तो फिर वो क्या करेगा कि वो लंबा एडवर्टाइज देगा। 45 मिनट का सेकंड का दे सकता है, 1 मिनट का भी दे सकता है। इस हिसाब से एडवर्टाइज देते हैं। कोई कोई तो 10-10 मिनट के होते हैं। आपने देखा होगा सवेरे तक खड़ा हो जाएगा कोई, तो वो 2 लोग खड़े हो जाएंगे, ये इतने का मोबाइल है, ये ऐसा है मोबाइल, ये वैसी चीज़ है, ये वैसी चीज़ है, इससे ये फ़ायदा, इससे वो फ़ायदा। 10-10 मिनट के होते हैं, तो उनके अलग रेट होते हैं, तो ये देते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके सबके ये होता है टाइम। लेकिन अब इस पे क्या होता है कि इनका मान लो कि तुम्हारा सबसे कम वाला सबसे कम TRP है, जिसको सबसे कम मतलब फीस वाला एडवर्टाइज ले रहा है, और सबसे कम फीस है 1 सेकेंड का 1000 रुपये। अब आप लोगों ने एक ये भी ध्यान दिया होगा कि कम से कम 24 घंटे के न्यूज़ चैनल में कितनी देर वो आपको असली न्यूज़ दिखाते हैं। मैंने तो देखा है कि कोई कोई तो 13-13, 14-14 घंटा केवल वो दिखाते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्टाइज। किसी किसी को देखा है तो भाई कुछ कम सही,
तो 13-14 घंटा ना मान के तुम 8 घंटा तो तुम मान ही लो, इससे कम कोई भी नहीं दिखाता है। अब उसका 1 सेकंड का 8 से गुणा कर लो तो कितना बनेगा, और उस हिसाब से देखा जाए तो इनका फिर 2-3 हज़ार करोड़ के ऊपर इनका बजट चला जाता है सालाना का, जबकि इनका खर्चा आता है मात्र 100 करोड़ का। तो इनका फिर 2-3 हज़ार करोड़ का इनका साल का धंधा हो जाता है, और 100 करोड़ तक तो इनकी इतनी आमदनी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये आमदनी होती है तो इसमें किसको कम होती है किसको ज़्यादा होती है, ये निर्भर करता है टीआरपी पे। मैंने अभी प्रश्न किया था कि टीआरपी क्यों ज़रूरी होती, तो ज़रूरी इसलिए होती है कि जिसकी ज़्यादा टीआरपी होती है तो उन लोगों को आमदनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को प्रचार कराना चाहेगा जिसको लोग ज़्यादा देख रहे हों, और जिसको कोई देख ही नहीं रहा तो उसको कौन पूछने वाला है। तो ये है कि जिसका कम होता है तो उसको मतलब उसको ऐड भी कम मिलते हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा होते तो उसको ज़्यादा ऐड मिलते तो उसको पैसा भी ज़्यादा मिलता। तो ये होता। अब इसमें क्या है कि मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं जो भी, जैसे कि कॉमेडी सर्कस है, और औरतों के कभी सास बहू थी, कभी फलाना ढिकाना था, ये जो होते हैं औरतों वाले, माने लड़ाने वाले बिल्लियों की तरह आपस में घर में लड़ाने वाले चैनल जो भी होते, इनकी टीआरपी ज़्यादा आती है। अब टीआरपी को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, तो टीआरपी को मैनेज करने के लिए वो समझने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन लोग ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे कि कहीं तो इसके लिए कुछ ये एक वो आता है टीआरपी नापने वाला एक बॉक्स, जिसको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा होता है। तो इनके ये देखो होते हैं ये नापने वाले, जैसे एक ये रहा, एक ये है टीआरपी नापने वाला, ये लगा दिया जाता है केबल के जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केबल के पहले लगा दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि केबलों में एक डिब्बा लटका हुआ होता है और वो लटका रहता है वहीं, वो इसी चीज़ को नापता है कि कौन सा चैनल कितने बार देखा गया, और उससे डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं। और वो डिब्बा लटका रहता है केबल के ऊपर, वो ऐसा सुरक्षित बनाया जाता है, पानी वानी से बचा रहता है, तो लटका रहता है। तो वो होता है जो कि टीआरपी वगैरह नापता रहता है कि किस चैनल को कितनी वो देखा गया। तो ये डिब्बा लगाए गए कुछ शहरी क्षेत्रों में, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इससे ये अंदाज़ा लगाना पड़ा कि मतलब ये किस प्रकार का वो किस प्रकार के लोगों की क्या मेंटलिटी है, वहाँ की क्या मानसिकता है, उसको नापने के लिए क्या हुआ तो गांव के एरिया में भी लगाया गया। गांव में क्या मेंटलिटी है, शहरों में क्या है। अब उसमें क्या है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगाया गया जहाँ औरतें रहती हों, तो औरतें जहाँ रहती हैं वहाँ की मेंटलिटी देखी गई, तो वे लोग क्या, तो उसमें सब पता लगा कि ये लोग वैसी चीज़ें ज़्यादा देते, सास कभी बहू थी, और ये सब ऐसे नाटक वगैरह जो होते हैं काल्पनिक नाटक औरतें ज़्यादा देखती हैं, और युवा पुरुष ज़्यादातर देखते हैं न्यूज़ और फिल्में, और जो बच्चे होते हैं वे कार्टून ज़्यादा देखते हैं। तो कार्टून वालों में एडवर्टाइज कम मिलता है, क्योंकि बच्चे क्या जाने क्या होती है, क्या ये होता है, क्या वो होता है, वो उन चीज़ों पर ध्यान उनका कोई मतलब, तो उनको कार्टून वाले में कम पैसे मिलते हैं। तो ये होता है। और दूसरा होता है कि किस भाषा के लोग हैं, तो उसमें क्या देखते हैं। और तीसरा ये होता है कि किस स्टेट में कौन सा चैनल, ये चीज़ें होती हैं, इनके आधार पर टीआरपी होती है। कौन सा चैनल देखो उसमें दिखाया गया है, चैनल का किस हिसाब से है, तो इस हिसाब से होता है। तो कहने का मतलब ये होता है। अब इसमें टीआरपी नापने के 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि मान लो एक चैनल है, कोई भी मान लो मेरा ही चैनल है, तो एक तो ये होता है कि लोगों ने 100 लोगों ने देखा, लेकिन हमारी वीडियो को क्लिक किया और 10-20 सेकंड देखा है, बेकार है, हटाओ इसे, ख़त्म करो। तो उन्होंने
कैंसिल करके आगे बढ़ गए। एक वो है कि देखा 100 लोगों ने नहीं, पर देखा तो हमारा 25 लोगों ने है, लेकिन वीडियो था 10 मिनट का तो पूरा देखा, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो उसमें सब में होता है, यूट्यूब चैनल वालों को सबको पता रहता है कौन से लोग देखते। यूट्यूब चैनल वालों को पता रहता है महिलाएं ज़्यादा देख रहे, पुरुष ज़्यादा देख रहे, सब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे या बिना सब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे, और ये सब होता है किस देश में देखा जा रहा है, ये सब उसमें होता है, सब होता है। तो ये सब यूट्यूबर के उसमें होता है, तो वो सब देखता रहता है। तो इसी प्रकार से इनका होता है, तो इसमें सब देखा गया। तो उसमें सब चीज़ों का एवरेज निकाला जाता है। जैसे कि मान लो एक चैनल है, तो उसमें क्या है, जैसे कि एक चैनल का उदाहरण कोई ले लें, जैसे कि मान लो हमारे चैनल को 100 लोगों ने देखा, लेकिन 4 सेकंड देखने के बाद सबने काट दिया, तो उसका टाइमिंग आएगी मात्र 400 सेकंड। मिनट में आती है, मिनट में कन्वर्ट होके आ जाती है, कोई बात नहीं। और एक वीडियो है तो उसको क्या है कि 100 लोगों ना देख के 25 लोगों ने देखा, लेकिन 10 मिनट की पूरी वीडियो देखी, तो उसमें क्या है कि उसमें आएगा 250 मिनट, और उसमें आएंगे 400 सेकंड के कुछ मिनट आ जाएंगे, लगभग 8-9 कितने 7-42 7-8 मिनट आएंगे। उसमें आएंगे 250 मिनट, क्योंकि वो 10 मिनट पूरी देखी है, 25 लोगों ने देखी, पर 10 मिनट पूरी देखी और उसको 100 लोगों ने देखी, लेकिन 4 सेकंड में काट दी, तो इसलिए उसमें तो उसमें टाइम ड्यूरेशन और टोटल देखने का सारा एवरेज आ गया। एक में 7 मिनट, एक में 250 मिनट। तो 250 मिनट वाले की टीआरपी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको ज़्यादातर देख रहे हैं। तो अब इस टाइम को बढ़ाने के लिए भैया न्यूज भी वैसे ही नाटक कर करके दिए जाते, कोई अभद्र भाषा बोल रहा, कोई अभद्र बोलने वाला बुलाया गया, हर प्रकार के लोग हैं, तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो अपना जो भी है, जैसे है, तो हर आदमी की होड़ ये लगी है कि कौन चैनल सबसे ज़्यादा, तो इसलिए चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इस प्रकार से टीआरपी होती है, इस प्रकार से टीआरपी का लाभ होता है, और इस प्रकार से टीआरपी से अब घोटाला कैसे हुआ ये विषय अब बता दूं। घोटाला ऐसे हुआ था कि जो 44,000, हाँ एक बात मैं भूल गया, पूरे देश में 44,000 वही पीपल मीटर लगे हैं, जिससे पता लगाते हैं कि कितने लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं। तो 44,000 लगे हैं, तो उन्हीं को शहर में कुछ गांव में बांटा गया। तो उसमें क्या है कि जहां पर जिस लाइन पर लगे थे, तो उस लाइन के जितने भी कस्टमर थे, उन लोगों को कुछ चैनल वालों ने लोभ लालच दिया, और लोभ लालच देकर के ये कहा कि तुम हमारा चैनल देखो, और हम तुम्हें कोई 300, कोई 400 रुपये बता रहा, कोई 100 रुपये घंटा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 400 रुपये दिन का बता रहा, कोई घंटा का बता रहा। तो इस हिसाब से उन्होंने कह दिया मेरा देखो, क्योंकि 44,000 ही लगे, और 10 लोगों को यदि अपनी तरफ कर लिया, तो चूँकि 137 करोड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व मात्र 44,000 डिब्बे कर रहे हैं। तो 44,000 डिब्बे यदि प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उन 44,000 में अगर जो 10-20 को भी अपनी तरफ मोड़ लिया, तो उनका टीआरपी रेट बहुत आगे चला जाता है, तो इससे उनको लाभ होता है। तो इस प्रकार से उनसे सिर्फ ये कहा गया था कि तुम हमारा चैनल देखो, बाकी किसी का मत देखो, और हमसे तुम पैसे लो, जिससे कि टीआरपी उनकी बढ़ जाए, उन्हें ऐड ज़्यादा मिलने लगे, और ऐड से ऐड ज़्यादा मिले, और ऐड की कीमत भी ज़्यादा मिलने लगे, जिससे उन्हें बहुत अच्छी आमदनी हो। ये टीआरपी घोटाला हुआ था। तो उसमें कुछ लोग पकड़े कैसे गए ये भी बता दें। कुछ लोगों ने चैनल ऐसा लगा लिया था, जैसे अंग्रेजी का चैनल लगा लिया उनने,
और अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल लगाया, तो अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल लगाया लेकिन रात भर चालू छोड़ दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये चैनल एक ही रात भर देखा गया। ऐसा कौन सा माने दर्शक है और ऐसा कौन सा अंग्रेज़ है कि रात भर अंग्रेज़ी का चैनल देखता रहा, तो उसे देखा गया। वहाँ जहाँ पता किया गया कि यहाँ पर रात भर देखा गया, तो वहाँ छानबीन करी गई तो पता लगा कि अंग्रेज़ी का तो चैनल देखा गया लेकिन अंग्रेज़ी कोई जानता ही नहीं था। तो उन्होंने पूछी कि आप अंग्रेज़ी जानते हो? घर में कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता। तो कि रात भर तुमने अंग्रेज़ी चैनल कैसे देखा? तो फिर बताया कि वो हमसे कहा गया था, तो हमने रात भर चालू छोड़ दिया। तो उस घोटाले में नाम आए जिसके भी आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर जिसके भी आए वो सब जिसका भी काम है ब्रॉडकास्ट वालों का काम है तो वो अपना देखें सुनेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा। तो ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का काम है, तो वो अपना देखे सुनेंगे, मुझे क्या मतलब है। तो जो है सो अपराधी है कि नहीं है वो अपना देखेंगे। तो इस प्रकार से घोटाला हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।